जब विदेश में जाते हैं तब वो यह कहते हैं कि हम बुद्ध की भूमि से आए हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि से आए हैं। तो जब विदेश में बार बार आप अम्बेडकर 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 कह रहे हैं, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। कहाँ खाना खाना है, अन्न कहाँ खाना है और कहाँ स्नान करना है, ये हम मानव है, हमें पता होना चाहिए। भगवान को मानो, भगवान के साथ जाओ, भगवान को ये करो, भगवान को ये करो, मंदिर बनाओ, मस्जिद तोड़ो, ये करो, वो करो, जो भी करो, पर हमको बचाने का अगर प्रयास करते होंगे तो हमें न्यायपालिका पर और भारतीय संविधान पर संपूर्ण भरोसा है, संपूर्ण विश्वास है। हम बार बार आप अम्बेडकर 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 कह रहे हैं, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो मैं नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत के। इस वक्त गुजरात के सूरत सिटी के बहुमाड़ी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं बातें कर देता हूँ कि आप लोग जानते हैं कंगना रनावत को लेकर के जो 2014 में आज़ादी की बात कर दी थी, उसके ऊपर भी FIR करने वाले, यानी उनको घुटने पर लाने वाले आर्य सावड़े जी मेरे साथ मौजूद हैं। और आज फिर एक बार बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को अपमान करने वाले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक बार घुटने पर लाने का काम कर दिया, FIR कर चुके हैं। मैं उन्हीं से बात करूंगा, आदेश सावड़े जी से, कि आखिर जब FIR किए तो लोगों को मानना यह भी है, धमकियां भी दी जाती है। जिस तरह से इनके ऊपर कई बार धमकियां आ चुकी है, उसी पर मैं बात करूंगा कि क्या पहले तो जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जिस तरह से वो संबोधित कर रहे हैं अमित शाह जी, क्या उचित है या फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए धारा के अनुसार। तो गलत बात को स्वागत से जय भी है। सर जी, आपने पहले तो कंगना रनावत को भी आपने घुटने को बल्ला दिया। हालांकि कोई जानता नहीं इस बात को लेकर कि नहीं आदेश सावड़े जी CI हैं, आज हमारे जो चैनल पर आप काट हो रहे हैं। तो कंगना रनावत को घुटने पर लाया और इस वक्त जो है कि अमित शाह जी के ऊपर भी आप FIR कर दिया। क्यों FIR? जी, ऐसा है कि अभी फ़िलहाल राज्यसभा का संसदीय सत्र चल रहा है। राज्यसभा के संसदीय सत्र में माननीय गृह मंत्री जी, माननीय इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो संवैधानिक पद है। अमित शाह जी जो भी होंगे, पर वो जिस पद पर है वो बहुत सम्माननीय पद है, संविधान में उसका बहुत एक महत्व है, इसलिए माननीय लगाना पड़ रहा है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने ऐसे कहा, तो मैं माननीय अमित शाह जी से ये कहना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं करोड़ों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले अनुयायियों को भी ये कहना चाहूँगा कि यह नियम के अनुसार गैर संवैधानिक शब्द है, गैर कानूनी शब्द है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस भाषण की वजह से, इस टिप्पणी की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले करोड़ों अनुयायी तथा बहुजन में SC ST OBC NT DNT BCNT माइनॉरिटी सब आ गए। सभी लोगों की जो भावना है वो आहत हुए। वो जो भारतीय नया कानून निकला है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत पनिशेबल ऑफेंस है। हमने माननीय कलेक्टर श्री को एक ज्ञापन सौंपा है, माननीय कलेक्टर श्री को एक ज्ञापन सौंपकर उसकी एक कॉपी माननीय पुलिस कमिश्नर श्री को दी है। और हमने उस ज्ञापन में यह स्पष्टता स्वरूप कहा है कि आप यह ज्ञापन, क्योंकि जब अमित शाह जी एक केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जब किसी भी संसद सभ्य पर या फिर किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि पर कोई भी FIR करनी होती है, वो डायरेक्ट FIR नहीं हो सकती। उसके लिए सदन का परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमने राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को यह ज्ञापन सौंपकर आप तत्काल समय में इसके ऊपर कार्यवाही करते हुए तत्काल समय में भारतीय न्याय संहिता की कलम 299 के तहत FIR दाखिल करवाने के लिए हमने पत्र दिया है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि सरकार है तो सरकार के फेवर में काम करती है। तो हम अगर सरकार के फेवर में काम कर माननीय अमित शाह जी को बचाने का अगर प्रयास करते होंगे तो हमें न्यायपालिका पर और भारतीय संविधान पर संपूर्ण भरोसा है, संपूर्ण विश्वास है। हम कानूनी मार्ग से कोर्ट से सीधा ये FIR दाखिल करवाने के लिए
राइट। एक सवाल है, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसे बार बार अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, उनको अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में उनको स्थान मिलता है, तो क्या जो SC ST OBC के जो लोग हैं इसका टीका ले रखे हैं जो कि भगवान का नाम लेना? नहीं, देखिए, भारत देश स्वतंत्र है। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र इंसान स्वतंत्र वाणी से चाहे कुछ भी बोल सकता है, पर कहाँ खाना खाना है, अन्न कहाँ खाना है और कहाँ स्नान करना है, ये हम मानव है, हमें पता होना चाहिए। दूसरा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अगर ऐसा कहता है कि भगवान को मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए, जो भी उनका स्टेटमेंट है उन्होंने दिया, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपने 2014 से आज तक बस यही कहा है, बस यही करते आए हैं कि आप भगवान को मानो, भगवान के साथ जाओ, भगवान को ये करो, भगवान को ये करो, मंदिर बनाओ, मस्जिद तोड़ो, ये करो, वो करो, जो भी करो। पर हम जो भी करें, हम उसका विरोध नहीं करते। हम बस ये कहना चाहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप कोई भी अगर टिप्पणी दे तो वो बहुत सोच समझ कर दे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं हैं जी। बाबा साहब अम्बेडकर एक राष्ट्रीय लेवल के नेता है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है। इस देश की अर्थव्यवस्था जिसके ऊपर टिकी हुई है, जैसे RBI की जो स्ट्रक्चर, जो नीति बनाई है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई है। महिला उद्धारक है। SC ST OBC के साथ बाबा साहब एक ऐसे विचारक थे, ऐसे विचारक है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, जिसके विचारधारा आज पूरा विश्व ले रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय विदेश मंत्री जी हो, वो जब विदेश में जाते हैं तब वो यह कहते हैं कि हम बुद्ध की भूमि से आए हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि से आए हैं। तो जब विदेश में जाकर उनको यह स्टेटमेंट देना पड़ता है और भारत देश में रहकर उनका अगर ये स्टेटमेंट रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये सराहनीय है, ये एकदम निंदनीय कार्य है, जिसके लिए माननीय गृह मंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, क्या लगता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत अमित शाह जी बोल रहे हैं या फिर उनकी जुबान से निकल गया ऐसा? देखिए, जैसे कि मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा कि स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र इंसान है, स्वतंत्र इंसान स्वतंत्र सोच से चाहे कुछ भी बोल सकता है। तो या सोची समझी साजिश हो या फिर उनका स्टेटमेंट हो,